इंडिया न्यूज कोविड ओपीडी में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को वैक्सीन पॉलिसी पर दोबारा विचार के लिए कहा। साथ ही कोर्ट ने केंद्र को वैक्सीन पॉलिसी पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि लॉकडाउन के दौरान गरीब तबके का खास ख्याल रखा जाए। और वहीं वैक्सीन खरीदने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि पहले वैक्सीन को खुद निर्माताओं से खरीदे, बाद में राज्यों को जरूरत के हिसाब से बांटे। दरअसल अब तक सरकार खुद 50% वैक्सीन खरीदती थी, बाकी 50% वैक्सीन को निर्माता कंपनी सीधे राज्यों और निजी संस्थानों को बेच सकती थी। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। एक नहीं, कई अलग अलग पहलुओं पर केंद्र और राज्य संक्रमण रोकने के लिए लॉकडाउन पर विचार जरूर करें और कमजोर तबके की जरूरतों का खास ख्याल रखा जाए। अस्पताल आईडी प्रूफ से भर्ती या दवाई देने से इनकार न करें। आपको बता दें कि केंद्र मरीजों की भर्ती को लेकर 2 हफ्ते में नेशनल पॉलिसी भी बनाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए। और यह भी कहा है कि वैक्सीन निर्माताओं से दामों को लेकर मोल भाव करे, सरकार वैक्सीन खरीदे और राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट करे। तो काफी बड़ी और कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को, लॉकडाउन से लेकर वैक्सीन तक को लेकर और अस्पताल से लेकर ऑक्सीजन तक को लेकर। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट और कई दिनों से अलग अलग मामलों पर ऐसा लग रहा है कि चाहे राज्य हो या फिर केंद्र सरकारें, कोर्ट्स ज्यादा चला रही हैं सरकार को और पॉलिसीज को इस समय में। और एक और इस तरह का पहलू देखने मिला जब सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ी फटकार लगाई सरकार को। और साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट, रोजाना केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस बीच संक्रमण पर काबू और मरीजों की जान बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने सेना की मदद मांगी है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर सेना की मांग की है। और पत्र में उन्होंने लिखा कि डीआरडीओ ने जिस तरह एक अस्पताल तैयार किया है उसी तरह और अस्पताल तैयार किए जाएं, साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी व्यवस्थाओं की भी व्यवस्था की जाए। कि 76 स्कूलों में ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हुआ है। और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इसी स्कूल में एक चैनल पर मैं देख रहा था, यहां पर बम 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 बनाने की फैक्ट्री है। बम। वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने केंद्र के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा है कि कोरोना से पीएम मोदी अकेले नहीं लड़ सकते, विपक्ष को साथ लेकर राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है। सुनिए। हो गए ये कहना मोदी जी का कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं, जहां जहां जरूरी है कोई एक पॉलिसी बनाई जाए। वैक्सीन को लेकर भी संभ्रम है, सुप्रीम कोर्ट जानकारी मांग रहा है, हम मांग करते हैं कि न्यायालय जो फैसला करेगा करेगा, लेकिन मोदी जी देश में हेल्थ इमरजेंसी लागू करें और देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बुलाएं, बैठें और कोई एक रणनीति के तहत इस संकट से लड़ा जाए। अकेले मोदी जी के बस का ये संकट से लड़ना नहीं है। केंद्र सरकार ने 45 से ऊपर के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन देने का निर्णय किया था। 44 से 18 साल के लोगों को वैक्सीन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई है और निजी अस्पतालों को भी अलग से जिम्मेदारी दी गई है। हमने तो फैसला किया है कि हम 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने आप को असहाय बता रही हैं। हम केंद्र से जानना चाहते हैं कि अब तो चुनाव खत्म हो गए।
चलिए अभी हम सीधा हमारे पैनलिस्ट के पास चलते हैं जिनके साथ में मिलकर इंडिया न्यूज लगातार कोविड ओपीडी चला रहा है। तो हम डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित जी के साथ में जिस तरह से ब्रेक में जाने से पहले चर्चा कर रहे थे, दीक्षित जी आप बता रहे थे कि किस तरह से लोग जिन्हें आयुर्वेदिक स्टेप्स को फॉलो करना है वो क्या क्या कर सकते हैं घर में, प्रिवेंशन वाली चीजें भी, और अगर वो पॉजिटिव होते हैं तो फिर उन्हें माइल्ड सिम्टम्स का, जाहिर सी बात है कि अगर आप मॉडरेट या फिर सीरियस हैं तो फिर तुरंत उपचार के लिए अस्पतालों का रुख कीजिए या फिर कम से कम ऑक्सीजन सिलेंडर का और मेडिसिन का रुख कीजिए। लेकिन अगर बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं तब फिर आप जो डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित जी बता रहे हैं वो आप कर सकते हैं। डॉक्टर दीक्षित आप एक्सप्लेन कर रहे थे, प्लीज बताइए। आपको मैं एक बात बताता हूं कि दिल्ली आईपी एक्सटेंशन में एक डॉक्टर फैमिली रहती है और वो कोविड से पॉजिटिव हो गई और वो मेरे फ्रेंड्स में परिचय में आते हैं, उन्होंने यूट्यूब पर भी देखा हुआ था कि कुछ चलता है, तो उनका मुझे फोन आया कि हमारी ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रही है, हम क्या करें। तो मैंने अपनी वीडियो दी और उन्होंने सिर्फ ये सिंपल ये वाली टेक्निक जो मैंने आपको सिखाई है, ये करने से उन्होंने मुझे थैंक यू बोला कि आपके ये करने से हम जो ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे थे, हाई ऑक्सीजन, कहां से ऑक्सीजन, किधर जाएं, जबकि वो डॉक्टर हैं, 2 दिन के अंदर उन्होंने अपने को फिर से रिवाइव करके नॉर्मल कर लिया और अब वो कह रहे हैं हम घर में सुरक्षित है। ऐसे एक नहीं अनेक टेलीफोन रोज आते हैं और उनको मैं इस प्रकार की जानकारी दे रहा हूं जो इंडिया न्यूज के माध्यम से मैं सारे देश को देने वाला हूं जी। अभी बात आती है कि जो मैंने कहा कि शुरुआत में क्या करना, थोड़ा लगे नाक में ड्राइनेस है, आप थोड़ा तेल डाल लीजिए, देसी घी डाल लीजिए, ड्राइनेस शुरुआत आती है। ऐसे ही अगर मान लो थोड़ा ज्यादा कफ एंड कोल्ड लगा तो स्टीम ले लीजिए, कोई काढ़ा बनाना शुरू कर दीजिए, काढ़ा ले लीजिए, और नींबू का भी रस काटकर, नींबू रस अगर 2-2, 3-3 बूंद नाक में हम डालते हैं तो ये भी हमारे इन्फेक्शन को रोकने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। ये शुरुआत में प्रिवेंशन के पार्ट पर भी आ जाते हैं और ट्रीटमेंट की डीलिंग पर भी आती है। लेकिन मैं यहाँ आपको ब्रेक में जाने से पहले एक बात कह रहा था कि हमारे पास 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर भगवान ने जबरदस्त दिए हैं और ऑक्सीजन दिया फ्री इनको फिल करने के लिए, भरने के लिए। ये रोज जो नहीं है बीमार या जिनको माइल्ड सिम्टम है या अभी जो कह रहे हैं डर रहे हैं, ये करने से डर भी भागेगा और जो छोटी मोटी प्रॉब्लम है वो भी निकल जाएगी और अटैक भी होगा तो अटैक वो भी कम रिस्क पर वापस चला जाएगा। तो आइए वो मैं आपको अभ्यास कराता हूं, 10-10, 15-15 मिनट सुबह शाम बच्चों के साथ करिए। मैं सुबह रोज 6 से 7 अपने यूट्यूब और फेसबुक पर आता हूं। आइए आपको दिखाता हूं कैसे करना है। सांस भरे नाक से और नाक से ही छोड़ें। 6 बार करें इस तरह से और 6 बार नाक से ही सांस लेना छोड़ना भस्त्रिका करें तेजी के साथ। फिर यही प्रक्रिया। ये प्रक्रिया सुबह शाम करें। ये प्रक्रिया 6-6 के टर्न पर कई बार करने से आपके लंग्स में जो अभी आप 20-30% ही यूज करते हैं, मोर देन 70-80% लंग्स का प्रयोग कर सकते हैं। एक न्यूरोथेरेपी का और यूनिक ट्रीटमेंट बताता हूं, क्योंकि पारंपरिक चिकित्साएं प्रिवेंशन में बहुत बड़ा काम करती हैं और क्योर में भी बहुत बड़ा रिलीफ देती हैं। कैसा हो सकता है? तो ये जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, ऐसा कुछ भी ले लीजिए, दुपट्टा है, साफी है, कुछ भी है, बाएं हाथ के इस प्रकार से बांधिए, ऐसे ऐसे बांधिए और बाईं जंघा, लेफ्ट थाई मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो लेफ्ट थाई है, ये लीवर को स्टिमुलेट करने के लिए वैदिक तरीका है, लीवर को स्टिमुलेट करने के लिए। और लीवर हम सभी डॉक्टर जानते हैं, लीवर टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है और उसके कफर सेल किसी वायरस को, बैक्टीरिया को और किसी प्रकार की चीजों को मारने के लिए तैयार है। यहां पर कसना और ये वाला हाथ ऐसे बांधना, आधा घंटा के लिए बांधिए साहब, केवल आधा घंटा। आप परिणाम खुद अपने घर में देखिए। अगर आपका टेम्परेचर 99 है, 100 है, 101 है जी, आधे घंटे के अंदर हजार लोग मुझे इस बात के लिए थैंक यू बोलते हैं। सिंपल ट्रेडिशनल टेक्निक है ये। और तीसरा, अगर इन्फेक्शन आया जी और लगता है कि अभी बात बन नहीं रही है, तो सबसे अच्छा तरीका, और मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब भी इन्फेक्शन आता है कुछ जगह ऐसी हैं जो दर्द करने लगती हैं, जैसे टॉन्सिल्स, ये फूलने लगते हैं। आर्म पिट में भी जो लिम्फोसाइट्स है यहाँ पर अपनी गांठ बना लेते हैं। ऐसे ही जंघा में भी जो जंघा का मूल है वहां पर भी गांठें बन जाती हैं।
उन जगहों को धीरे धीरे रब करिए, उन्हें डिस्पर्स करिए, उनको उसकी जगह से लड़ने के लिए फौज को भेजिए। इस प्रकार से दिल्ली में डिप्लॉयमेंट हो रही है ना, ये आपकी फौज यहाँ बैठ के आकर अटैक कर रही है, इसको रब करके केवल रबिंग करिए और इसको यहाँ रबिंग करिए। ये आपके इन्फेक्शन से लड़ने में आपको ताकत देगी और अटैक को अपनी तरफ से डिफेंस करने में और वापस अटैक करने में ताकत देगी। ऐसा जबरदस्त प्रयोग है। इसी प्रकार से अगर मान लो फीवर बहुत अधिक हो गया है, ज्यादा हो गया है और कंट्रोल में नहीं आ रहा है, सिर भारी हो गया है, तब मैंने एक चीज और आपके साथ शेयर कर रहा हूं और करीबी है पहले आपके यहाँ, खीरा या घिया, घर का कोई भी सदस्य उसको काटकर और पैरों पर और हाथ पर मालिश करना शुरू करें, सिर्फ मसाज करना शुरू करें, टेम्परेचर को कम कर देगी। जिस तरह से हमारे डॉक्टर कुमार बता रहे थे अभी कि पहले हमें अपने घरेलू नुस्खों का प्रयोग करना चाहिए, ट्रेडिशनल साइंसेज को यूज करना चाहिए। तो न्यूरोथेरेपी के छोटे छोटे नुस्खे आपको जबरदस्त फायदा देते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बताया था सांस में प्रॉब्लम आ रही है और ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, उल्टा लिटाइए, चेस्ट के नीचे तकिया लगाइए, गर्दन के नीचे तकिया लगाइए और पैरों को सपोर्ट दे करके थोड़ा ऊंचा मोड़कर, घुटनों से मोड़कर पंजे पर ऐसे रख दीजिए और हल्की से धीरे धीरे पीठ पर ऐसे थपकियां लगाइए। ऑक्सीजन लेवल ऑक्सीमीटर लगाएंगे, तुरंत बढ़ता है, ऐसा प्रूव्ड है। बिल्कुल डॉक्टर दीक्षित, अच्छा ये प्रोनिंग इस बार काफी ज्यादा प्रैक्टिस में दिख रही है, डॉक्टर्स भी सजेस्ट कर रहे हैं और कई लोग शुरुआती लक्षण दिखने पर इसे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। डॉक्टर गौरी बरगोती भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं। मैम, जिस तरह से हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्रालय का अलग अलग अब ओपिनियन आया है, वो ये आया है कि सिटी स्कैन को बहुत ज्यादा एम्फेसाइज मत कीजिए अभी फिलहाल, और अगर आपके पास माइल्ड या फिर असिम्प्टोमेटिक पॉजिटिव केसेस हैं तो जाहिर सी बात है कि पहले एक्सरे कराइए। ये क्या है, ये क्या रिसोर्सेज अब हम कम पड़ने लगे हैं, चाहे वो रेमडेसिविर हो, ऑक्सीजन हो या फिर सिटी स्कैन पर भी हम देख रहे हैं कि कई सिटी स्कैन सेंटर्स पर काफी ज्यादा लोड और प्रेशर आ रहा है। ऐसे अगर सरकारें गाइडलाइंस को रिवाइज करते रहेंगी या फिर सजेशंस इस तरह से दे रहे हैं, ये प्रेशर वाला सजेशन है या फिर ये एक्चुअली में जिस तरह से डॉक्टर्स और पैनलिस्ट बता रहे हैं, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री से हो या फिर एम्स से हो, इसे पूरी तरह से फॉलो करने में लोग सेफ रहेंगे? एक्चुअली जो ये हमारा अब स्ट्रेन चल रहा है, ये डबल कोविड स्ट्रेन है, तो ये इसमें फॉल्स नेगेटिविटी के भी जो हमारा RT-PCR है वो पहले से भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव टेस्ट नहीं था, मतलब 60 to 70% ही उसकी सेंसिटिविटी थी। तो पहले भी ऐसा था कि अगर हमारा RT-PCR पॉजिटिव नहीं आ रहा है तो भी हेलो जी गो अहेड डॉक्टर। हाँ जी, तो भी चांसेस थे हमारे कि हमारा RT-PCR पॉजिटिव नहीं आने के बाद भी पेशेंट कोविड पॉजिटिव थे फर्स्ट स्ट्रेन में भी। तो एक्चुअली सेकंड स्ट्रेन एक डबल कोविड स्ट्रेन है और इससे भी RT-PCR काफी केसेस में नेगेटिव आ रहा है। मैं अपना पर्सनल ही बता रही हूँ, मैं भी कोविड पॉजिटिव थी और मेरा RT-PCR में पॉजिटिव नहीं आया था। तो आई आइसोलेटेड माई सेल्फ क्योंकि मेरे बहुत माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक सिम्टम्स थे। बट अगर आपका रिपीटिव मेडिसिन के बाद और प्रिकॉशंस के बाद 1-2 दिन तक भी नहीं जा रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सीटी स्कैन में जाने में कोई वो नहीं है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स क्या ये जो वायरस है ये हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा जल्दी इफेक्ट कर रहा है। तो अगर हम सीटी टेस्ट करा लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर हमारा ऑक्सीजन का पहले ही हमें सिचुएशन पता चल जाएगा तो बाद में हम एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में जाने से बच जाएंगे। जी डॉक्टर गौरी, कुछ केसेस, बहुत स्पेसिफिक फॉलोअप क्वेश्चन था मेरा, कुछ केसेस इस तरह से आ रहे थे, मेरे पास भी कुछ मेरे जो एक्विटेंस है उनसे वो मुझे सुबह फोन करके पूछ रहे थे कि ऑक्सीमीटर में 98 के आसपास उनका ऑक्सीजन मेंटेन हो रहा है और पल्स रेट भी लगभग 90s में है, बहुत ज्यादा बढ़ा तो 100 में। 5-7 मिनट ऑक्सीमीटर लगाकर वॉक करने के बावजूद भी वो 98 के आसपास उनका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो रहा है, लेकिन उन्हें फिर भी ब्रेथलेसनेस हो रहा है। क्या ये साइकोलॉजिकल या फिर एंजाइटी पॉइंट ऑफ व्यू केस है या फिर अभी भी इसे वेट एंड वॉच कोरोना सिम्टम्स में देखा जाएगा? और मैं आपको बता दूं कि उनका RT-PCR और एंटीजन दोनों नेगेटिव है। देखिए कई बार तो पेशेंट को, अब जैसे अगर किसी को नॉर्मल वायरल भी है तो इतना ज्यादा हम लोग न्यूज वगैरह भी देख रहे हैं और आसपास में भी सुन रहे हैं कि हम हर चीज को हमारे कोविड पॉजिटिव होने से रिलेट कर रहे हैं। एवरीथिंग इज गेटिंग रिलेटेड टू इट। तो हम लोगों को थोड़ा सा मेंटली भी स्ट्रांग रहना है। जरूरी नहीं है कि हमें खांसी हो रही है तो वो कोविड की ही खांसी है।
ओके, डॉक्टर गौरी से हमारा कुछ ऑडियो डिस्टरबेंस हो गया है। हम वापस चलते हैं अपने पुराने पैनल की तरफ में। और जिस तरह से हम देख रहे थे कि लगातार अब केसेस कुछ शुरुआती कम होने शुरू हुए हैं। डॉक्टर गांधी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से अब नंबर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ कल कम हुए और आज कुछ काफ़ी ज़्यादा कम हुए नेशनल लेवल पर अगर हम देखें, और महाराष्ट्र और दिल्ली में भी थोड़ी बहुत राहत की बात दिखाई दे रही है नंबर्स को देखकर। अब उसमें सच्चाई क्या है वो तो सरकार ही जाने, क्योंकि टेस्ट कितने किए जा रहे हैं और उसमें कितने सक्सेस रेट है, कितनी पॉजिटिविटी रेट है और कितनी जल्दी रिजल्ट दिए जा रहे हैं, ये काफ़ी कुछ फैक्टर्स पर निर्भर करता है। लेकिन क्या जो नंबर्स इंडिकेट कर रहे हैं, क्या वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर, आपकी डिस्पेंसरी में, आपके हॉस्पिटल में, क्या उसका लोड कम होता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो इन्फेक्टिविटी रेट अराउंड 32 to 35% चल रही थी जी, और अब जो डेटा आ रहा है कल और परसों 2 दिन का, वो 27% आ रहा है। यानी कि अराउंड 4 to 5% जो घटा है वो हॉस्पिटल में रिफ्लेक्ट हो रहा है। डेफिनेटली हमारे पास जो कॉलिंग वगैरह भी आ रही थी पेशेंट सिक है, ये बीमार है, हमारे घर के ये बीमार है, हमारे रिश्तेदारी में बीमार है, वो कॉलिंग भी डेफिनेटली कुछ हद तक कम हुई है। यानी कि अगर हम अपने तो मेरा अपना एक 25 बेड का हॉस्पिटल है, उसको भी देखता हूँ, यहाँ के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल है, विमेंस के DIC है, गंगाराम हॉस्पिटल, अगर इनके भी तो मैं अपडेट देता हूँ, तो डेफिनेटली जो डेटा सरकार दे रही है तो हम मैच कर पा रहे हैं। हो सकता है कुछ तो 1-2% का कुछ खत्म हो, लेकिन ये लॉकडाउन जो 15 दिन हुआ है, डेफिनेटली जो इन्फेक्टिविटी रेट है वो घटा जरूर है। डेफिनेटली इसमें फर्क आया है, इट्स अ पॉजिटिव इंडिकेशन। हो सकता है इसके लिए एक और चीज रिस्पॉन्सिबल है कि अब काफी सारे लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, यानी कि अब जो हर्ड इम्यूनिटी के साथ हम जा सकते हैं 70% अगर हम सोचते पॉपुलेशन में से 70% लोगों को अगर इन्फेक्शन हो चुका है तो उसे हर्ड इम्यूनिटी हो सकता है तरफ जा रही है। इस वजह से भी घटाव हमें मिला है। ओके, डॉक्टर गांधी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर पंकज कुमार, आपके पास आना चाहूंगा। मुझे एक क्वेश्चन इंडिया न्यूज ओपीडी में, कोविड ओपीडी में एक क्वेश्चन मेरे जानकार ने पूछा है, और वो क्वेश्चन ये है, मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। उनका एंटीजन RT-PCR दोनों नेगेटिव आया है। वो एलेग्रा और आइवरमेक्टिन साथ ही ले रहे हैं, और उन्हें ब्रेथलेसनेस हो रही है बीच बीच में, और साथ ही ऑक्सीजन लेवल उनका मेंटेन हो रहा है 97, 98, पल्स रेट भी 85 से 90 के बीच में है। और डॉक्टर पंकज कुमार, मैं आपसे इसलिए स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साइकोलॉजिकल केस हो सकता है कि ज़्यादा क्या काम कर रहा है, वो काम कर रहा है केवल और केवल एंटी एंजाइटी मेडिसिन, ये काम कर रहा है, वरना उन्हें सोने नहीं हो रहा है, उन्हें ब्रेथलेसनेस बहुत हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, RT-PCR एंटीजन दोनों ही, रैपिड एंटीजन दोनों नेगेटिव आए हैं, ऑक्सीजन भी 97, 98 पे मेंटेन्ड है, और पल्स रेट भी 80s में ही है, BP भी उनका नॉर्मल है। तो क्या इसे आप किस तरह से देखते हैं इसे, डॉक्टर कुमार? हालात हैं उसमें हम लोगों को एक काफी केस मिल रहे हैं हमारी ओपीडी और रोजमर्रा प्रैक्टिस में, जिसमें व्यक्ति पैनिक की स्थिति में हमें कॉल करते हैं या हमारी क्लिनिक पे आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमें फला बीमारी हो गई है, या हमें कोविड सिम्टम है, हमें कोविड लक्षण है, और हमें डॉक्टर फिजिशियन हमारी बात को कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, पर हमें लक्षण सारे कोविड के और हमें पक्का कोविड हो गया या कोई बड़ी खतरनाक बीमारी हो गई है। तो ये इस पर का समझना है कि एक तरह का पैनिक स्टेट की स्थिति है और एंग्जाइटी है। जब आपके सारे टेस्ट नेगेटिव हैं, लक्षण सब बिल्कुल ठीक है, वो लक्षण भी नहीं आ रहा बीमारी का, पर आपको केवल घबराहट, बेचैनी हो रही है, चिंता हो रही है, जिसको हम लोग साइकाइट्री में वरीड वेल सिंड्रोम का भी एक दर्जा दिया गया, इसमें व्यक्ति को लगता है कि उसको काफी खतरनाक है, काफी बड़ी बीमारी हो गई है, सोमैटिक सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, घबराहट, बेचैनी, नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी, दिमाग में अक्सर वही विचार घूमते रहते हैं। बीमारी के, कोरोना के कोई भी लक्षण होगा, टीवी पे न्यूज देख लेंगे, कोई पढ़ लेंगे तो उसको लगता है मुझको ये बीमारी है, मुझको लक्षण है, या मुझे लक्षण था या हो सकता है, तो उस करके व्यक्ति को नेगेटिविटी में बच जाती है और ब्रेन में केमिकल्स का हेरफेर हो जाता है। स्ट्रेस के चलते, तनाव के चलते सेरोटोनिन लेवल कम होने के कारण कई बार व्यक्ति को विचार बार बार आने शुरू हो जाते हैं और उसके चलते व्यक्ति को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक हो सकता है।
ऐसे में व्यक्ति को समझना कि हालात हर जगह नेगेटिव है, नकारात्मक है, हर चीज अपने पे लागू ना करें। आप एक कंसल्टेंट, फिजिशियन या एक्सपर्ट की, डॉक्टर की सलाह लें, राय लें, उसको बढ़िया से फॉलो करें। और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए व्यायाम रेगुलर करें, और उसके साथ योगा जरूर करें। मेडिटेशन भी आपको फायदा करेगी। और अपने आप को अपने फैमिली के और दोस्तों के साथ में कनेक्ट करें। मीडिया से जो नेगेटिव न्यूज इतनी ज्यादा फैल रही है या ऑनलाइन इतनी फेक न्यूज आ रही है, उससे अपने आप को कट ऑफ करें। न्यूज लें, ऑथेंटिक चैनल से न्यूज लें, ऑथेंटिक सोर्स से न्यूज लें, और लिमिटेड कर लें नेगेटिविटी को चारों तरफ से, और अपने आप को इस तरह करें। और फिर भी अगर चीजें ठीक नहीं होती है, आपने बोला एंटी एंग्जाइटी पिल उन पे काम कर रही है, तो उन व्यक्ति का ये बात इशारा करता है कि एंग्जाइटी लेवल काफी बढ़ गए हैं और उनको प्रॉपर इलाज की जरूरत है, और उनको एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन या जो भी दवाइयां जरूरत पड़ेगी या जो भी थेरेपी जरूरत पड़ेगी वो लेकर उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे अकेले मरीज नहीं है। अब आपके चैनल के द्वारा बताना चाहूंगा, ऐसे लाखों मरीज हैं हमारे देश भर में, ज्यादा ही होंगे जिनको इस तरह के लक्षण हैं। तो आप घबराएं ना, चिंता ना करें, साइंटिफिक डाटा को फॉलो करें, टेस्ट को फॉलो करें, डॉक्टर की सलाह को फॉलो करें। अपने आप स्वयं डॉक्टर ना बने। नीम हकीम खतरा है जान, सुनिए, एक कहावत बिल्कुल उचित है। और आजकल गलत लोग इलाज करके दवाइयां खा के साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट अस्पताल इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं, जो कि जानलेवा हो रहा है। लोग कोविड से तो नहीं मर रहे, पर उस साइड इफेक्ट से चिंता का विषय बनता जा रहा है। तो अपने डॉक्टर खुद ना बने, सलाह लें। एंग्जाइटी से लड़ने के लिए मन को रिलैक्स रखें, अपना व्यायाम करें, खाने पीने का ध्यान रखें, पौष्टिक खाएं, बॉडी की इम्यूनिटी ठीक रखें, उससे आप रिलैक्स रह सकते हैं और अपनी चीजों को ठीक रख सकते हैं। ये समझना हम लोग को यहाँ पे बहुत जरूरी होगा। ओके, डॉक्टर गौरी, हमने इस बार इस सेकेंड वेव में काफी ऐसे केसेस देखे हैं कि परिवार में काफी ज्यादा एक साथ में लोगों को हो रहे हैं। फर्स्ट वेव में इस तरह के केसेस काफी कम थे कि अगर एक जन को हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि घर में बाकियों को भी हो जाए, लेकिन इस वेव में हमें इस तरह के केसेस काफी ज्यादा देखने मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली कई बच्चे भी जिनके पेरेंट्स एक साथ में कोविड पॉजिटिव हुए और उनमें से कोई बच नहीं रहा, इस तरह से भी कई केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। ये जो लोग घर में, जिनके पास अगर वो कोई एक पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाए, घर में कोई लोग रह रहे हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है सबके लिए, सबके पास उतने बाथरूम हो, सबके पास उतने बेड हो, सबके पास वो आइसोलेशन फैसिलिटीज हो। और जाहिर सी बात है, ऐसे समय में अगर आपके परिवार में किसी को हो जाए तो आप किसी और दोस्त या फिर रिश्तेदार के घर पर जाकर रह भी नहीं सकते। तो ऐसे में उन परिवारों के लिए, उन ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, चाहे वो फ्लैटमेट्स हो सकते हैं या फिर फैमिली हो सकती है, रिलेटिव हो सकते हैं, उनको आप किस तरह से स्टेप बाय स्टेप सजेशन देंगे कि किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या एक्शन लेने चाहिए? सबसे पहले एक तो जो सबसे मेन चीज है वो पॉजिटिव रहना है, अपने आप को आपको मेंटली स्ट्रांग रखना है, तो वो तो सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, अगर आपके फ्लैट में कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, आपको करना है कि आप उसके कांटेक्ट में जितना अवॉइड कर सकें, और वो सबको ही मास्क पहन के रहना है। डबल मास्किंग सबसे अच्छा आजकल प्रोसीजर आया है, तो उसके लिए पहले आपको सर्जिकल मास्क लगाना है, फिर आप अपना कपड़े का मास्क लगाना चाहें या जो भी मास्क लगाना चाहें हमको लगा सकते हैं। वेंटिलेशन घर की मेंटेन करके रखें, क्योंकि अब WHO के हिसाब से ये वायरस हमारी एयर में ही है, एयर बॉर्न हो चुका है ये वायरस। अगर एसीज वगैरह आप अवॉइड कर सकते हैं, छोटा घर है तो आप जितना अवॉइड कर सकते हैं आप उतना अवॉइड करें। दूसरी चीज, वॉशरूम वगैरह की बात है, तो देखो अगर आप अनअवॉइडेबल है तो सैनिटाइजर्स और सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स का ही आप लोग यूज कर सकते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं ऑप्शन। लेकिन अवॉइड, मतलब अगर एक बाथरूम है या कुछ है तो हमें जितना अवॉइड उस इंसान के कांटेक्ट में हो सकते, जैसे खाना वगैरह है तो उसकी प्लेट को अलग रख दे, सैनिटाइज करके 48 आवर्स बाद ही यूज करें। तो यही सब छोटे छोटे प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। रेगुलर स्टीम ले, स्टीम सबसे ज्यादा एक तरह से इफेक्टिव मानी गई है। और मल्टीविटामिन ना छोड़ें और अपनी डाइट अच्छी लें और मेंटली हेल्दी रहें, वो सबसे बड़ी बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौरी, और साथ ही साथ डॉक्टर कुमार गांधी, डॉक्टर राम गोपाल दीक्षित और डॉक्टर पंकज कुमार, आप सभी इंडिया न्यूज़ की कोविड ओपीडी में जुड़े। और ऐसे समय में जब काफ़ी ज़्यादा पैनिक का माहौल है और काफ़ी ज़्यादा भय का माहौल है, ऐसे में आप सीधा हमारे दर्शकों को अपनी अपनी तरफ से राय दे पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ में जुड़े। तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है सिस्टम पर, और ऐसे समय पर हम लगातार कोशिश कर रहे हैं हमारे दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा, बेहतर से बेहतर, अच्छी से अच्छी और सच्ची से सच्ची सलाह दी जा सके इंडिया न्यूज़ कोविड ओपीडी के थ्रू। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।